एमक्यूएम के तमाम फ्रैक्शंस को उनकी दबाई गई तमाम पिछली फाइल्स याद दिला दी गई हैं। वही आमिर खान जो अल्ताफ हुसैन को शैतान आजम कह करके लांडी में खिताब किया करता था, वही जाकर के वहां अल्ताफ हुसैन के कदमों में धौड़ से उसने सजदा किया, अल्ताफ हुसैन से एक माफी मांगी। ये अलग बात कि उस माफी के पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा था। उसके बाद एमक्यूएम ताख्त ताराज कर दी गई। वसीम अख्तर जो खर्चा उठा रहा था महाजिर कौम के जिम्मेदारों का, मसीहाओं का, अब अचानक वही वसीम अख्तर, वही मुस्तफ़ा कमाल, वही कामरान टिसोरी, वही अनीस कायम खानी, वही फलाने सब बैठ करके आपस में कैसे ये सब हलवा खाएंगे, समझ से बाहर है। एमक्यूएम के तमाम फ्रैक्शंस को उनकी दबाई गई तमाम पिछली फाइल्स याद दिला दी गई हैं। उनके मिजाज जो अर्श मौला पे थे अब वो ग्राउंड पे आ गए हैं और वो बचे कुचे धड़े जो अल्ताफ हुसैन के बाद अपने बचाव की या इज्जत बचाओ मुहिम पर थे, वो कोशिशें कर रहे थे, अब वो एक साथ बैठने के लिए राजी हो चुके हैं। इस हवाले से कल के अखबार में तस्वीर शाया हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब जो हैं वो दोनों गवर्नर हाउस में जा कर के और कामरान टिसोरी साहब के साथ बैठे हुए थे। ये है वो तस्वीर जो इंतहाई गैर मामूली है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कामरान टिसोरी से मिलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जाना पसंद नहीं करते। मैं ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ कि ये दोनों साहिबान अलग अलग हैसियत में भी और इज्तिमाई तौर पर भी कामरान टिसोरी का टेलीफोन उठाने के रवादार तक नहीं है। तो फिर ये मौजज़ा चश्मे फलक ने क्यों कर देखा कि एक टेलीफोन कॉल पर और फ्लाइट जो है वो गवर्नर हाउस में लैंड कर गई। गवर्नर बन जाने के बाद भी कामरान टिसोरी साहब की शख्सियत में कोई इतना इम्प्रेसिव फीचर ऐड तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जब हुक्म हो सरकारी तो फिर वही पकती है तरकारी जिसके लिए फरमाइश की जाती है और नतीजा हस्बे मंशा है। कल के बेगाने एक बार फिर दोबारा जिसको कहते हैं गले मिलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद फिर फारूक सत्तार साहब भी आए, फारूक सत्तार से मुलाकात हुई, खालिद मकबूल से मुलाकात हुई और अब ये बताया गया है कि कराची को पीपल्स पार्टी के नरगे से बचाने के लिए या महाजिर वोट बैंक की इन्वर्टेड कॉमास में एक बार फिर सही से मरम्मत यानी खिदमत करने के लिए ये तमाम जो फ्रैक्शंस हैं उनको जमा करने की मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है तो क्या महाजिर अवाम इस एक मजमूम कोशिश को कामयाब होने देंगे? जवाब है बिल्कुल, ऑब्वियसली। मतलब महाजिरों के पास इतना टाइम है, 15,000 खिलाड़ी आउट करवा दिए अल्ताफ हुसैन के दौर में, करवाए ना। एमक्यूएम और एमक्यूएम हकीकी की लड़ाई में कितने आदमी मरवाए ना। तो फिर महाजिरों ने रोक लिया था अपने मसीहाओं को? नहीं। अमीनुल हक आफाक अहमद के पास चले गए थे, उसके बाद वही अमीनुल हक आफाक अहमद को गालियां बक करके और वहां अल्ताफ हुसैन के चरणों में जाकर के लेट गए। उसके बाद आज वही अमीनुल हक वजीर है। वही आमिर खान जो अल्ताफ हुसैन को शैतान आजम कह करके लांडी में खिताब किया करता था, वही जाकर के वहां अल्ताफ हुसैन के कदमों में धौड़ से उसने सजदा किया, अल्ताफ हुसैन से एक माफी मांगी। ये अलग बात कि उस माफी के पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा था। उसके बाद एमक्यूएम ताख्त ताराज कर दी गई। इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूं मैं। आमिर खान साहब तो जाती हैसियत भी जानते हैं, पिछले चैनल पे इस एक चैनल पे कितने सारे नोटिस, कितने सारे मामलात आमिर खान साहब को तो पता ही होगा, दुनिया जाने या ना जाने। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने आमिर खान की क्या गिरबान पकड़ लिया, वो तो बहुत बाद में, अभी जाकर के इलेक्शन में ये सब पिटाई विटाई हुई है जो जिसमें आमिर खान साहब को लेने के देने पड़ गए थे। वो भी मैं एक हफ्ते पहले बता चुका था कि ये पिटाई होने वाली है, क्योंकि नजर आ रहा था कि अब क्या फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। इसी फ्रस्ट्रेशन का एहसास करते हुए इंटेलेक्चुअल्स ने बीच बचाव कराने की मुहिम का इरादा किया। लेकिन पहले मैं आपको आज ये दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम दाना, ये तमाम मसीहा एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते थे, जो आज एक ही दस्तरखान पे बैठ करके मेरे और आपके हिस्से की बोटियां या रोटियां छीनने की मुहिम पे हैं। भाई सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेरे शो में बैठे थे और उन्होंने पाकिस्तान यानी बहादुराबाद टोले के क़याम के बारे में जो कुछ कहा था, अगर वो वीडियो आप चला दें तो ऐन नवाजिश होगी। प्रेस क्लब के सामने से रेंजर्स का ठाकुर फारूक सत्तार को कैमरे के सामने 20 कैमरों के सामने लेकर जाता है। उस वक्त वो अल्ताफ हुसैन के आदमी थे और एमक्यूएम थे, और सुबह वो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर उनको लेकर आता है कैमरे के आगे, उसी प्रेस क्लब पे छोड़कर जाता है और वहां से एमक्यूएम पाकिस्तान बन जाती है। तो भाई मेरे बारे में तो आपको शायबा हो सकता है ना, कोई तस्वीर नहीं है, मुझे कोई ठाकुर ना लेकर गया ना लेकर आया। यहाँ तो भाई वीडियोज मौजूद हैं, सारी चीजें। तो नहीं, मैं एजेंसियों का आदमी नहीं हूं ना, मैं एजेंट हूं। अरे मैं तो हूं, आप छोड़ें, आप अपनी क्या बात कर रहे हैं, आप छोड़ें, पूरा मुल्क सबका है भाई, ऐसी क्या बात है।
लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर एजेंसियों के कहने पे ये सारे काम हो रहे थे और एजेंसियों ने MQM बहादुराबाद या मुत्तहदा बहादुराबाद नामी ये टोला तश्कील दे दिया, तो बहादुराबाद टोले के ठुकराए हुए उस एक आदमी को, जिसको वो सेनेटर तक बनाने के रवादार नहीं थे, उसको उसी ठुकराए हुए टोले ने फिर कैसे गवर्नर तस्लीम कर लिया। सवाल नंबर 2 कि उसी गवर्नर को, जिसकी जाती हैसियत में मतलब पता नहीं कोई सुनता हो ना सुनता हो, लेकिन बहरहाल गवर्नर बनने के बाद उसकी टोर शू शाह तो बहुत है, जिसकी फूफा के आगे आप भी जाकर के और वो सजदरेज हो गए वहां गवर्नर हाउस में। फिर सवाल ये बनता है कि उसी एक गवर्नर को मुबारकबाद देने के लिए जौक दर जौक कॉल्स का तांता क्यों कर बन गया। फिर सवाल यह भी बनता है कि अगर वो एजेंसियों की तश्कील करदा लोग थे तो पूछना ही था कि कामरान टिसोरी को गवर्नर वैसे किसने बनाया। जनरल नॉलेज का एक सवाल है, KMC इसकी जिम्मेदार है, वापडा ने किया है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे डाल दे, किसी और इदारे पे अगर आप कहें तो डाल दे, ये कामरान टिसोरी कहां से आए, पूछना ये था। अच्छा, कामरान टिसोरी के पास आप जाकर के बैठ गए तो क्या ये महाजिर मैंडेट की या उर्दू बोलने वालों के मैंडेट की या PSP के उन लोगों की मतलब तौहीन नहीं है। मैं ये बातें इसलिए ऑनर करने पर मजबूर हुआ हूं क्योंकि PSP के एक इंतहाई अहम और जिम्मेदार जरिए से मेरी जब बात हुई, जब मैंने उनको क्रॉस किया तो उनके पास इन बातों का जवाब कोई नहीं था। उन्होंने हाथ उठा करके कहा कि हम मजबूर थे और मजबूरियों की वजह क्या हो सकती है ये सबकी समझ में आ रही है। अब वो मुस्तफा कमाल साहब का वो वाला शॉट दिखाना भाई, सॉरी मीडिया टॉक जो वो कर रहे थे और MQM वालों पर तबर्रा हो रहा था। कराची हैदराबाद का मेयर तुम 4 सालों से बता रहे हो उसके इख्तियार नहीं दे रहे। पहले उससे रिजाइन कराओ। उससे इसलिए रिजाइन नहीं करा रहे कि वो इनके सबके खर्चे उठा रहा है। 36 अरब रुपए उसके पास आ चुके हैं 4 सालों में। और डिस्ट्रिक्ट ADP की शर्त है कि कोई भी टेंडर 2 करोड़ से ज्यादा का हो नहीं सकता। 2 करोड़ के हिसाब से 36 अरब रुपए को अगर आप डिवाइड करो तो कराची में 1800 प्रोजेक्ट बनते हैं। 18 प्रोजेक्ट दिखा दो मुझे, तो इन सब की फाइलें तैयार हैं। 18 प्रोजेक्ट तक नहीं थे, 1800 प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए। और वसीम अख्तर जो खर्चा उठा रहा था महाजिर कौम के जिम्मेदारों का, मसीहाओं का, अब अचानक वही वसीम अख्तर, वही मुस्तफा कमाल, वही कामरान टिसोरी, वही अनीस कायम खानी, वही फलाने सब बैठ करके आपस में कैसे ये सब हलवा खाएंगे, समझ से बाहर है। फारूक सत्तार साहब का वो टिकटॉक वाला वो आउट लगा दो यार। 3 सालों में 15 अरब रुपए का क्या हिसाब दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को फिलफौर मेयर वसीम अख्तर से न सिर्फ मेयरशिप का इस्तीफा लेना चाहिए बल्कि राब्ता कमेटी से भी उसे फारिग करके उसकी बुनियादी रुकनियत को भी खत्म करना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन में भी कराची की मेयरशिप किसी और को देने की, किसी तीसरे को देने की अब आपको दिखाते हैं कि वसीम अख्तर साहब और आमिर खान साहब जो रूहे रवां हैं अपने तौर पर अपनी पार्टी के, वो हजरत फारूक सत्तार साहब के बारे में और दीगर लोगों के बारे में क्या कुछ कहा करते थे। एक छोटा सा साउंड बाइट है, 1 गो में इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे इसको। इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है आज तक किसी ने MQM को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार के। तबाह करके रख दी पार्टी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब जिन हाथों में है MQM, अल्लाह का शुक्र है कि अब MQM जिन हाथों में है, उसके बाद फिर उन हाथों को बाकायदा पब्लिक की तरफ से मरोड़ा भी जा रहा है, उनकी पिटाई भी की जा रही है। ये था फारूक सत्तार साहब की उस बयान या जवाबुल जवाब का जवाब जो आपको नजर आ रहा था। अब आपको सुनवाते हैं आमिर खान साहब का, बल्कि हजरत आमिर खान साहब का एक साउंड बाइट जिसमें वो अपने दिल की जो है वो कुछ चाले फोड़ रहे हैं अबाउट फारूक सत्तार। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। MQM के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं फारूक सत्तार उसका हिस्सा बने हुए हैं और MQM को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।